देखिए दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का शासनादेश जारी हो गया है। अब इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं वह हम लोग इस शासनादेश से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे अगर मुख्य बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपकी इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, शैक्षिक योग्यता जो है वो 10वीं कक्षा का पास होना ज़रूरी है। मतलब आप कह सकते हैं कि 10वीं कक्षा अगर आप पास होंगे तभी आप इसमें भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें आपके पास में कुछ अर्हताएँ हैं जो एनसीसी प्रमाण पत्र धारक हैं। अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और अगर आपके पास ए प्रमाण पत्र है तो आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र के धारक हैं तो आपको 1 अंक अलग से मिलेगा। अब जो तीसरी नंबर की चीज़ है इसमें आयु सीमा। देखिए, आयु सीमा जो है वो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, 18 से कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। और यह जो काउंट की जाएगी वह 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। अब आगे इसमें देखते हैं क्या अन्य चीज़ें दी हुई हैं शासनादेश में। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग समझेंगे। देखिए, आवेदन शुल्क जो है वो भर्ती बोर्ड बाद में तय करेगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए, लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। मतलब आपको 2 घंटे में ही परीक्षा देनी होगी, और इसमें जो अंक होंगे वो 100 अंकों की परीक्षा होगी। मतलब 100 अंक की परीक्षा होगी और आपको समय कितना दिया जाएगा? 2 घंटे। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दिया है शारीरिक मानक। देखिए, ऊंचाई जो है वो सामान्य भर्ती, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर इम्पॉर्टेंट है। ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। सीना जो है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। सीना अगर फुलाने पर जो है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 5 सेंटीमीटर बढ़ता है तो 84 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं इनके लिए 82 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। महिला अभ्यर्थी ऊंचाई, मतलब सामान्य अभ्यर्थी जो हैं, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति की जो महिला अभ्यर्थी हैं इनके लिए 147 सेंटीमीटर। वजन जो है वो न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना ज़रूरी है। मतलब इससे ज़्यादा चलेगा मगर इससे कम वजन नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें, यहाँ पे जैसा कि बाद में सब चीज़ें होंगी और चरित्र सत्यापन होगा, तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। अब देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट हम लोग अगर एक बात करें तो इसमें क्या आएगा ज़रा समझेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें 1 मिनट में समझना चाहें तो इसमें पूरी भर्ती का सार क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको नंबर फर्स्ट 10वीं पास होना ज़रूरी है। मतलब कक्षा 10 अगर आपने पास कर रखा है, हाई स्कूल अगर आपने पास कर रखा है, तभी आप इस भर्ती के योग्य होंगे। नंबर 2 पॉइंट, इसमें आपका आयु सीमा जो दिया है वो 18 से 30 वर्ष होना ज़रूरी है, और ये काउंट की जाएगी आपकी 1 जुलाई से। मतलब आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के मध्य होना ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, इसमें जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, और इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी। नंबर 3 पॉइंट आप ज़रा इसमें समझेंगे। मतलब जो परीक्षा होगी इसमें लिखित परीक्षा वो कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की, और कितने अंकों की होगी? 100 अंकों की। फिजिकल के बारे में आपको दे ही रखा है। इसमें 168 सेंटीमीटर, मतलब 168 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए। जो हाइट है वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, और एसटी भाई के लिए आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो इसमें कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 160 सेंटीमीटर। ये जो है हाइट 168 सेंटीमीटर, यह जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एससी के लिए ये हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे हाइट आपको दे रखा है। महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट है वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो महिला अभ्यर्थी हैं इनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और जो
एसटी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर ये हाइट होनी चाहिए। महिलाओं का न्यूनतम वज़न जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, मतलब कि 40 किलोग्राम से अगर वज़न ज़्यादा है तो चलेगा, 40 किलोग्राम से वज़न कम है तो वो महिला अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं मानी जाएंगी। बाकी होमगार्ड में दौड़ भी होगी जो सिपाही भर्ती की परीक्षा के आधार पर होगी। अंत में लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर मेडिकल होगा। कुल मिलाकर पूरी जो भर्ती है वह आपकी सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। चलिए, आप समझे होंगे ये चीज़, आज सारी चीज़ें। चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें एक विस्तृत रूप से पूरी क्लास स्टार्ट की जाएगी और उसको आप प्रारंभिक रूप से पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।